जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एग्जाम 2.0 में। आज हम लोग समझ लेते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध क्यों हो रहा है, गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं सर्वप्रथम पुरानी बातों को कि अंग्रेजवा ने इजराइलवा को किस सन में बांटा और भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं भारत में, भारत को अंग्रेजवा ने कब बांटा, लंदन में बैठकर। तो जड़ से ही, शुरू से ही इजराइल जब से आज़ाद हुआ है, फिलिस्तीन जब से आज़ाद हुआ है, भारत जब से आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, जब से बांटा गया है, क्यों हमेशा मुद्दे पे रहता है एक जम्मू कश्मीर, और क्यों हमेशा मुद्दे पे रहता है गाजा पट्टी। ये क्या है सिलसिला, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या करके चले गया है अंग्रेजवा ने भारत और इजराइल के बीच में। चलिए इन सभी को हम लोग पहले शुरुआत से जानते हैं, तब फिर आपको समझ में आएगा कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध क्यों हो रहा है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को अंग्रेजवा ने लंदन में बैठकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी देकर चले गए, लेकिन भारत को बंटवारा करा के गए। उन्होंने लंदन में बैठकर भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों को आपस में बांट दिया, वो भी मजहब के हिसाब से, यानी जिसे कहते हैं जाति के आधार पे, जिसे कहते हैं पहले इंडिया, इसके बाद क्या पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है आगे चल के ये हो गया बांग्लादेश, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, नहीं भी पता है इसकी वीडियो, इसके वजह से एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, भारत वर्सेस बांग्लादेश कैसे हुआ। तो देखिएगा इतना तो आपको समझ में आ गया। लंदन में बैठ के अंग्रेजवा ने भारत को भी 15 अगस्त 1947 को दो देशों में विभाजित किया। ठीक उसी प्रकार से इनको आज़ादी मिली। इसके बाद इजराइल को लंदन में बैठकर अंग्रेजवा ससुरा ने इजराइल को भी नहीं बख्शा। ठीक एक साल से पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो देशों में इजराइल को बांट दिया। पहला देश बना क्या इजराइल, दूसरा देश क्या बना फिलिस्तीन। इनको आज़ादी कब अंग्रेजों ने दिया था, 14 मई 1948। 14 मई 1948 को अंग्रेजों ने इजराइल को आज़ाद किया। और जाते जाते ससुरा लोग इंग्लैंड की लंदन शहर में बैठकर उन्होंने इजराइल नामक और फिलिस्तीन नामक दो देश का विभाजन करके चले गए। वहाँ पर सदा ही ये यूथियों का ही क्या था, सबसे ज़्यादा क्या थी, साम्राज्य था, यानी जिसे कहते हैं जाति सबसे ज़्यादा किसकी थी, यहूदियों की ही थी, एवं मुसलमान समूह है। अब देखिएगा इजराइल को जो क्षेत्रफल है ज़्यादा था और फिलिस्तीन का क्षेत्रफल क्या था, कम था। भारत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान से, इसलिए फिलिस्तीन ने कसम खा ली कि हम लोग इजराइल को सबक जरूर सिखाएंगे। और जहाँ तक बात रही गाजा पट्टी, क्या गाजा पट्टी मक्का मदीना, आप लोग नाम सुने होंगे, मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। ठीक, यदि दुनिया में कोई पवित्र स्थल है तो वो क्या है, यरूशलेम। क्या है यरूशलेम, ये कहाँ पड़ता है, फिलिस्तीन में। कहाँ, फिलिस्तीन में, जहाँ की मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहाँ पड़ता है, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी। कहाँ, गाजा पट्टी एक स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, एक स्थान का नाम है, क्या है, गाजा पट्टी। वहाँ मुसलमानों का पवित्र जन्म स्थल है, जिसको प्यार से लोग कहते हैं यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पवित्र स्थल क्या हो, तो आप लोग क्या बताएंगे, यरूशलेम। कहाँ पड़ता है, फिलिस्तीन में। अब देखिएगा फिलिस्तीन के शेख अहमद यासीन ने
ईस्वी में 1987 ईस्वी में हमास नामक एक आतंकी समूह का गठन किया। क्या किया? गठन किया। किससे बदलने लगे? इजराइल से। इजराइल का क्या था? क्षेत्रफल फिलिस्तीन से ज़्यादा था, इसलिए वहाँ के शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास नामक एक आतंकी समूह गठित किया। इन्होंने 2006 में लोकसभा चुनाव को जीतकर गाजा पट्टी पर क्या किया? फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर क्या किया? अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यहीं से झगड़ा लड़ाई का युद्ध का मामला चालू हो गया। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा युद्ध होते रहते हैं। ठीक वर्तमान में देखा जाए तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद अब्बास। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। और बात की जाए इजराइल के प्रेजेंट राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसैक हर्जोग। ये दोनों लोग आपस में इस समय इतनी ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही जिसकी सीमा नहीं है। और बाकी अब देखिएगा, ये जो अरब है, अरब में 2 शहर है, मक्का और मदीना, आप लोग जानते ही हैं। इसी वजह से जो अरब है वो शक्ति किसको दे रहा है? इजराइल को। इजराइल ज़्यादा सेना है और इजराइल ने फिलिस्तीन वालों को पूरी तरह से मना कर दिया है। ना कोई बम बनाएंगे, ना कोई बड़े बड़े तोप, कुछ भी नहीं बनाएंगे। इसलिए इनके पास औजार कम है, इजराइलवा के पास ज़्यादा है। इजराइलवा की मदद और कौन करता है? सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब चाहता है फिलिस्तीन ख़त्म हो जाए और वहाँ का जो पवित्र स्थल है उस पर हम कब्जा कर लें और इजराइल भी सुखी रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। यदि पूरा देश चाह लेगा, यदि अमेरिका चाह लेगा तो फिलिस्तीन साफ बच जाएगा। बाकी नहीं तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। अभी रूस और यूक्रेन के बीच अभी महाघमासान युद्ध चल ही रहा है, आप लोग जैसा जान रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अब्बास को समझना चाहिए और इसैक हर्जोग जो दोनों राष्ट्रपति हैं, वहाँ देश के प्रथम नागरिक है, ये दोनों यदि मिल जाए, लेकिन ऐसा असंभव है, कभी नहीं मिलेंगे और लड़ाई होती रहेगी। हजारों नागरिकों की जान चली गई है मेरे प्यारे दोस्तों। लंदन में बैठकर इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फिलिस्तीन नामक 2 देश बना गए ससुरालों और इसको कहते हैं IPL। क्या? IPL एक टीम खड़ी करके चले गए हैं और ज़िंदगी भर इसको कोई न भूल पाएगा। इसी में भारत और हिंदुस्तान लड़ते रहेंगे, इंग्लैंड अंग्रेज वाले मजा लेते रहेंगे, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध करते रहेंगे, अंग्रेज ससुरा लोग नज़ारा देखकर हंसते रहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया है हमास क्या है? एक आतंकी संगठन है जिसको किसने बनाया था? 1987 में शेख अहमद यासीन ने। और गाजा पट्टी क्या है? एक मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है जहां वहां के खुदा यानी भगवान की आस्था सबसे ज़्यादा है कि यहीं भगवान का जन्म हुआ है। वहां पर 2 देशों का सबसे ज़्यादा विश्वास है। एक सऊदी अरब है और एक क्या है? फिलिस्तीन वालों ने गाजा पट्टी पर हमास का जो आतंकी समूह है, किसमें हमास आतंकी समूह किसमें है? फिलिस्तीन का है। वहाँ के 2007 में पूरी ही तरह से उसको आतंकी टीम घोषित कर दिया गया है। इसी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चलता रहता है। किसके लिए? ये ज़मीन के चलते ही। कौन सा ज़मीन? गाजा पट्टी स्थान के चलते ही। जिस तरह से पाकिस्तान सोचता है जम्मू कश्मीर हमारा है, एक कदापि नहीं होगा, ना भारत से कभी ले पाएगा, ना ही कभी लेने की जरूरत करेगा। जब भी जरूरत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक बार हम लोगों ने कराची तक घुस के मारा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जाके उसमें मदद किए थे, बचाए थे। नहीं तो घर में घुस के मारते हैं हिंदुस्तानी हम लोग।
इजराइल कभी भारत की तरफ आंख दिखाकर देखना मत भी, आंख निकाल कर, नहीं तुम्हारी आंखें तोड़ देंगे। तो दोस्तों हम समझते हैं आप लोग को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आप लोग को सब कुछ पता चल गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।